तो आइए चलते हैं पाशुपतास्त्र। यहाँ पर देखा जाए वीडियो की अभ्यास के लिए आज आपको कौन कौन से सवाल दिए गए हैं। अभ्यास नंबर 4, क्या है? अभ्यास नंबर 4। तो शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने प्रकट है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम है? दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलो भाई बताओ, चलो बताओ फटाक से। लास्ट का है, क्या है? लास्ट का है, ये आपको यहां से चलना है। हाँ वीडियो वाले आ जाओ भाई, क्या है? वीडियो वाले आ जाओ। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? कोई एक करे। हाँ नाग फांस भी ले लीजिए, सभी को मिलाया। मयंक यादव सबसे पहले है, लड्डू राजपूत और इनोसेंट गर्ल। चलो भाई भूले भट्ट के शिविर में इनका भी स्वागत है। तो यहाँ पे कौन आएगा? तो ध्यान रखना है, ये आपको मिलेगा अथर्ववेद में। कहाँ पर मिलेगा? अथर्ववेद में। ये ध्यान रखना है। हाँ जादू टोना माया वशीकरण ये सब अथर्ववेद का विषय है। कहाँ का? अथर्ववेद। ये यहाँ से ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बताओ भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बताना है। आप में से एक ने आंसर किया बिंबिसार। बिंबिसार बहुत बहुत पहले का है। इसमें दो नाम आते हैं, एक आता है बिंबिसार जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है, बिंबिसार, और एक आता है कौन सा? एक आता है बिंदुसार। कौन आता है? बिंदुसार। तो ध्यान रखना यहाँ पे कौन है? यहाँ पर ये बिंदुसार है। बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। और बिंदुसार का पुत्र अगर देखेंगे तो इसका पुत्र कौन होता है? इसका पुत्र है अशोक। क्या है? अशोक। और ये बिंबिसार जो है, ये ध्यान रखना, ये हर्यक वंश वाला है। कौन सा है? ये हर्यक वंश वाला है भाई। और ये सब मौर्य वंश वाले हैं। ये सब क्या हैं? ये सब मौर्य वंश वाले हैं। ये यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है? ये सब क्या है? मौर्य वंश वाले हैं। इनको यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए भाई नोट कर लीजिए, विशिष्ट रहेगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर अगर हम लोग देखें तो ये जैन मंदिर है कहाँ? तो ये जैन मंदिर आपको मिलेगा माउंट आबू। कहाँ पर मिलेगा? ये जैन मंदिर हम लोग को मिलता है माउंट आबू ना, माउंट आबू पे मिलेगा, राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में मिलेगा। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण तेजपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? तेजपाल ने करवाया था। ये ध्यान रखना है, जो कि विशिष्ट रहेगा। कौन रहेगा? तेजपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तेजपाल हो जाएगा। इसको यहां से ध्यान रखना, ठीक है? कर लेंगे सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पर आइए। सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? चलो भाई बताओ, सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? सरजामी प्रथा, सरजामी प्रथा अगर देखा जाए तो ये मराठा प्रशासन में आपको मिलेगी। कहाँ पे? मराठा प्रशासन, मराठा प्रशासन में। और इस प्रथा को लेके कौन आता है? तो राजा राम लेकर के आता है। और ये भू राजस्व की प्रथा है। क्या है? भू राजस्व, भू राजस्व प्रथा है। भू राजस्व प्रथा है। और ये प्रथा कहाँ पर लागू होगी? तो विजित क्षेत्रों के लिए। किसके लिए? विजित क्षेत्रों, विजित क्षेत्रों में इस प्रथा को लागू करने की बात करी गई थी, जिसको सरजामी प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरजामी प्रथा कहते हैं। ये ध्यान रखना। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है भाई? तो सबसे चमकीला ग्रह किसको कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह। इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? इसी को हम लोग पृथ्वी की क्या कहते हैं भाई? पृथ्वी की जुड़वा, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी हम लोग इसी को कहते हैं। ये यहाँ ध्यान रखना। गोभी का मरुस्थल कहाँ मिलेगा आप सभी को? गोभी का मरुस्थल हम लोग को मिलता है मध्य एशिया में। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो मध्य एशिया में, इसके अलावा पूर्वी एशिया के भाग में भी ये जाता है। तो इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर मिलेगा? मंगोलिया, मंगोलिया में इसका सर्वाधिक विस्तार है। हालांकि यहाँ से लेकर के अगर देखेंगे तो ये चीन सीमा तक एंट्री करता है। कहाँ तक? चीन सीमा तक एंट्री करता है। लेकिन मिलेगा कहाँ? मंगोलिया में। कहाँ पे? मंगोलिया में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है। ये ध्यान रखना है। टॉक्सिलॉजी में से किसका संबंध है भाई? टॉक्सिलॉजी से किसका संबंध है? उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र क्या है? नाग संप्रदाय होते हैं। क्या है? नाग संप्रदाय होते हैं। उत्तर प्रदेश का नामकरण संयुक्त प्रांत कब किया गया था? ये आपको बताना है। तो टॉक्सिलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है भाई? ध्यान रखना है, विष का जो हम अध्ययन करते हैं ना, जहर का, तो जहर वाला अध्ययन, जहरीला अध्ययन जो होता है ना, वो टॉक्सोलॉजी कहलाता है। जहरीला अध्ययन टॉक्सोलॉजी कहलाता है। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा माना गया है? तो इनका प्रधान केंद्र माना गया था मथुरा। कौन माना गया था? मथुरा माना गया था।
बुद्ध के समय के लिए नाग ये विशिष्ट रहते थे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का नामकरण संयुक्त प्रांत कब किया गया था? तो संयुक्त प्रांत कब किया गया भाई? तो 1937 में किया गया था। कब किया गया था? 1937 में। ये यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10,000 धुआरा घाटी कहाँ है? जिब्राल्टर जलसंधि किन देशों के मध्य है? चलो ये लास्ट के 3 सवाल हैं आज के। चलो भाई, लास्ट के 3 सवाल हैं, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सभी का आंसर सही होना चाहिए, हम भी देखेंगे। चलो भाई, हाँ, कौन कौन सही कर रहा है? लास्ट के 3 सवाल, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? चलो भाई, लास्ट के 3 सवाल, अंतिम वाला। हाँ, और एक है 10,000 धुआरा घाटी कहाँ मिलेगा? और जिब्राल्टर जल संधि किन देशों के मध्य स्थित है? एक चीज़ तो आपने सही पकड़ा है कि ये 10 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन 10 तारीख तो ठीक है, महीना कौन सा है? 10 तारीख तो ठीक है। निभा कुमारी, बहुत बढ़िया भाई। अभिषेक मौर्य, आदर्श वर्मा, पम्मी यादव, सही है भाई। इन सब ने तो बहुत जबरदस्त आंसर किया। 10 फरवरी है महाराज जी, 10 अक्टूबर नहीं है, ध्यान रखना, 10 फरवरी है। क्या है? 10 फरवरी है। 10,000 धुआं घाटी आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा यूएसए के अलास्का में। कहाँ पे? यूएसए के अलास्का में। ये यहाँ से ध्यान रखना। और जिब्राल्टर जल संधि किन देशों के बीच में है? तो ये जल संधि आपको मिलेगी स्पेन व मोरक्को, स्पेन व मोरक्को के मध्य मिलेगी। स्पेन व मोरक्को को ये क्या करती है? अलग करती है। क्या है? अलग करती है भाई, ये ध्यान रखना है। और जोड़ने का काम किसको करती है? तो जोड़ने का काम करती है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। इसको अटलांटिक महासागर की कुंजी भी कहते हैं ना, अटलांटिक महासागर की कुंजी भी कहा जाता है। तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है भाई, ये यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके वीडियो का क्या है? पाशुपतास्त्र नागफांस। तो चलो भाई, पेज नंबर 1 फटाक से इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे, संकलित करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, पेज नंबर 2 इसको यहां से रखिएगा, आप सबके लिए विशिष्ट। आगे चलिए, पेज नंबर 3 इसको यहां से करना है आप सभी को, पेज नंबर 3। और ये हो गया पेज नंबर 4। क्या है? पेज नंबर 4, जो वीडियो का आप सबके लिए क्या है? विशिष्ट अभ्यास, ये यहां से लेके चलना है।